वेलकम टू रेड हंटर्स एल्गो। हमारी कंपनी लास्ट 12 ईयर्स से एग्जिस्टिंग है और हम ट्रेडिंग एल्गोरिदम बनाने का काम कर रहे हैं। हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रेडिंग व्यू, मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5 और पाइथन में कोडिंग कर रहे हैं। हमारे पास इंडिया के कई क्लाइंट हैं जो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमारे पास कोडिंग करवाते हैं और एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारी कंपनी के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस एल्गोरिदम की ज़्यादा डिमांड रहती है उस हिसाब से हमने कुछ फेमस इंडिकेटर और ऑप्शन सेलिंग के लिए ऑटो बाय, ऑटो सेल ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर पाइथन पर बनाए हैं। आज हम हमारे केल्टनर चैनल रिवर्स एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम रेड हंटर्स सॉफ्टवेयर में कैसे काम करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ ले, जैसे कि ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में काम करने के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंजल 1 में होना चाहिए। आप जब ये ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तब हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एनीडेस्क के माध्यम से आपके पीसी या वीपीएस में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। हमारी कंपनी के किसी भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के साथ आपके क्लाइंट आईडी के सिवा कोई और डिटेल शेयर नहीं करनी है और किसी और के साथ भी क्लाइंट आईडी के सिवा कभी कोई और डिटेल शेयर न करें। आपकी सभी डिटेल्स यानी एपीआई की 4 डिजिट पिन, TOTP, ये सब smartapi.angelabroking.com वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करके ये एपीआई की 4 डिजिट पिन, TOTP आपको मिल जाएगा। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसका PDF हमारे पास उपलब्ध है और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जब आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे उस टाइम आपको शेयर कर देंगे। अब हम आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर। हमारे सॉफ्टवेयर के राइट साइड कॉर्नर में एपीआई की 4 डिजिट पिन और TOTP एंटर करना है, जो सिर्फ एक बार एंटर करना है, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर में सेव हो जाएगा। सॉफ्टवेयर में सबसे पहला पैरामीटर है स्क्रिप्ट। वहाँ आपको अपना स्टॉक्स, इंडेक्स या कोमोडिटी का नाम लिखना है, वह चाहे ONGC, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल या गोल्ड, जिसमें भी आपको काम करना है वह स्क्रिप्ट का नाम आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। सेकंड पैरामीटर है क्वांटिटी। यह आपको फ्यूचर और ऑप्शन में काम करना है तो आपको लॉट के हिसाब से क्वांटिटी एंटर करनी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्वांटिटी में 25 एंटर करना है। क्रूड ऑयल में ट्रेड करना चाहते हैं तो क्वांटिटी में 100 एंटर करना है। जितने साइज का लॉट है उतना ही फिगर एंटर करना है। अगर आप इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से क्वांटिटी एंटर करनी है। थर्ड पैरामीटर है एक्सपायरी डेट। यह आपको फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी में काम करना है तो आपको स्क्रिप्ट की सही एक्सपायरी डेट इनपुट करनी है। अगर आप गलत एक्सपायरी डेट एंटर करते हो तो एल्गोरिथम स्टार्ट नहीं होगा। इक्विटी में काम करना चाहते हो तो एक्सपायरी डेट की आवश्यकता नहीं है। आपको दिए गए कैलेंडर में से सही एक्सपायरी डेट पर क्लिक करके डेट सिलेक्ट करें। फोर्थ पैरामीटर है ट्रेड विद ऑप्शन। आपका ये चेक बॉक्स अनेबल है यानी टिक लगा हुआ है तो वह इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन में ट्रेडिंग होगी। यदि चेक बॉक्स डिसेबल है यानी टिक नहीं लगा है तो वह जो स्क्रिप्ट है उसके फ्यूचर में काम होगा या इक्विटी में काम होगा, जो हम आगे एक्सचेंज के पैरामीटर में समझेंगे। फिफ्थ पैरामीटर है स्ट्राइक प्राइस। आपका ट्रेड विद ऑप्शन चेक बॉक्स अनेबल है यानी टिक लगा हुआ है तो वह इंस्ट्रूमेंट के ऑप्शन में ट्रेडिंग होगी। आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन में ट्रेड करना है वह स्ट्राइक प्राइस एंटर करनी होगी। वही ऑप्शन में हमारा इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। जब कंडीशन मैच होगी तो ऑटो बाय, ऑटो सेल हमारा सॉफ्टवेयर करेगा। सिक्स्थ पैरामीटर है कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। जिसमें आपको काम करना है वह ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको कॉल ऑप्शन पर काम करना है तो CE पसंद करना है। अगर आपको पुट ऑप्शन पर काम करना है तो आपको PE पसंद करना है। सेवेंथ पैरामीटर है टाइम फ्रेम। इस पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप जिस टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं वही टाइम फ्रेम यहाँ पे एंटर करना है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि आप यहाँ 5 लिखेंगे तो एल्गोरिदम 5 मिनट में रन होगा और 5 मिनट के कैंडल क्लोज का इंतजार करेगा और कैंडल क्लोज होने के बाद आपका इंडिकेटर वैल्यू चेक करके एक्शन लेगा। 8 और 9 पैरामीटर है स्टॉप लॉस एंड टारगेट।
जो परसेंटेज में है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि आपकी स्क्रिप्ट की बाय वैल्यू 100 है और आपने 2% का स्टॉप लॉस और 4% का टारगेट लगाया है तो आपका स्टॉप लॉस 98 रुपये पर और आपका टारगेट 104 पर सेट हो जाएगा और कैंडल क्लोज का इंतजार करेगा और कैंडल क्लोज होने के बाद आपका वैल्यू चेक करके एक्शन लेगा। एग्जाम्पल के तौर पर 98 के नीचे क्लोजिंग आएगी या 104 के ऊपर क्लोजिंग आएगी। ऐसी कंडीशन में एल्गोरिदम आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। 10th पैरामीटर है केल्टनर चैनल पीरियड एंड डेविएशन। केल्टनर चैनल में 3 लाइन होती हैं, फर्स्ट अपर लाइन और सेकंड लोअर लाइन और थर्ड मिडिल लाइन, जिसमें सेकंड कैंडल लोअर लाइन के नीचे क्लोज आने से और फर्स्ट कैंडल लोअर लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज आने से बाय होगा। ऑन द कॉन्ट्ररी सेकंड कैंडल अपर लाइन के ऊपर क्लोज और फर्स्ट कैंडल अपर लाइन के नीचे क्लोज आने से सेल होगा। आप यहाँ अपने हिसाब से केल्टनर चैनल पीरियड या लेंथ आप जो भी अपने हिसाब से रखना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर करें और अपने हिसाब से केल्टनर डेविएशन आप जो भी अपने हिसाब से रखना चाहते हैं वो आप यहाँ एंटर करें। एग्जाम्पल के तौर पर यदि पीरियड या लेंथ 20 रखते हैं और डेविएशन 1 रखते हैं तो टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोज होने के बाद वो केल्टनर चैनल वैल्यू अपडेट होती रहेगी और एल्गोरिथम अपना काम करेगा। अब हम जा रहे हैं बाय के ऑप्शन पर। वहां अगर आपके बाय का चेकबॉक्स अनेबल है यानी टिक लगा हुआ है तो एल्गोरिथम बाय करेगा। यदि चेकबॉक्स डिसेबल है यानी टिक नहीं लगा है तो एल्गोरिथम बाय नहीं करेगा। अब हम जा रहे हैं सेल के ऑप्शन पर। वहां अगर आपके सेल का चेकबॉक्स अनेबल है यानी टिक लगा हुआ है तो एल्गोरिथम सेल करेगा। यदि चेकबॉक्स डिसेबल है यानी टिक नहीं लगा है तो एल्गोरिथम सेल नहीं करेगा। हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सिर्फ बाय करके ही ट्रेड करना चाहते हैं और सेल का ट्रेड नहीं करना चाहते तो सिर्फ बाय चेकबॉक्स को इनेबल करें और सेल के चेकबॉक्स को डिसेबल करें। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप सिर्फ सेल करके ही ट्रेड करना चाहते हैं तो और बाय का ट्रेड नहीं करना चाहते तो सिर्फ सेल चेकबॉक्स को इनेबल करें और बाय के चेकबॉक्स को डिसेबल करें। अगर दोनों चेकबॉक्स इनेबल है तो एल्गोरिथम बाय और सेल दोनों करेगा। अब हम जा रहे हैं पेपर ट्रेड के ऑप्शन पर। वहां अगर आपके पेपर ट्रेड का चेकबॉक्स इनेबल है यानी टिक लगा हुआ है तो एल्गोरिथम रियल ट्रेड नहीं करेगा और आपके अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। यदि चेकबॉक्स डिसेबल है यानी टिक नहीं लगा है तो एल्गोरिथम आपके अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट करेगा यानी रियल ट्रेड होंगे। सभी पैरामीटर एंटर करके आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और एल्गोरिदम यानी सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं रीस्टार्ट के ऑप्शन पर। हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर पोजिशनल है, यानी सॉफ्टवेयर ने जो कोई भी पोजीशन बनाई है वह अगर इंट्राडे क्लोज नहीं होती है तो वह पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करता है। यदि आपने वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी है, आपको रीस्टार्ट बटन को इनेबल करके यानी टिक लगाकर स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। आप पोजीशन 2 तरह से स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या तो अपने मोबाइल से या तो हमारे सॉफ्टवेयर के स्टॉप बटन पर क्लिक करके। हमारे सॉफ्टवेयर यानी एल्गोरिथम में स्टॉप बटन दिया गया है, वो बटन प्रेस करने से एल्गोरिथम हमारी जो भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे स्क्वायर ऑफ कर देता है और एल्गोरिथम बंद हो जाता है। आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ ले, आपने स्टॉप बटन से या मैन्युअली जब भी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है तब रीस्टार्ट के ऑप्शन पर अनेबल करके यानी टिक लगाकर ही सॉफ्टवेयर यानी एल्गोरिदम स्टार्ट करना है, नहीं तो वो पुरानी पोजीशन के साथ ही स्टार्ट होगा। अब हम जानेंगे ट्रेडिंग पैनल के बारे में जो राइट साइड ऊपर कोने में है। यहाँ आपको बाय ओपन, सेल ओपन, बाय प्राइस, सेल प्राइस, बाय टारगेट, सेल टारगेट, बाय स्टॉप लॉस, सेल स्टॉप लॉस जैसे ऑप्शन है। जब भी एल्गो बाय करेगा तब उसके सामने ट्रू हो जाएगा और बाय प्राइस यानी जितने में परचेस हुआ है वो प्राइस डिस्प्ले हो जाएंगी। सेम साइड सेल में भी जब सेल ओपन होगा तब सेल ओपन के सामने ट्रू डिस्प्ले करेगा और सेल प्राइस इन सेल टारगेट, सेल स्टॉप लॉस डिस्प्ले होंगी। इससे नीचे हमारे इंडिकेटर की वैल्यू डिस्प्ले होती है,
जो हमने टाइम फ्रेम सिलेक्ट की है वो कैंडल जब क्लोज होगी तभी अपडेट होंगी। इससे नीचे हमारे सॉफ्टवेयर में LTP है, उसके सामने हमारी स्क्रिप्ट की रियल टाइम LTP शो करेगी। इससे नीचे हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके सामने हमारी जो भी पोजीशन है उस पोजीशन का रियल टाइम प्रॉफिट और लॉस डिस्प्ले करेगा। डिस्क्लेमर, सॉफ्टवेयर को डेटा आपके ब्रोकर के API थ्रू मिल रहा है, उस हिसाब से सभी वैल्यू अपडेट होती है। इसमें कई बार लेट डेटा या डेटा स्टॉपेज भी आ सकता है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। इससे इंडिकेटर वैल्यू और प्राइस में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है।